हर हर महादेव, जय श्री राधे राधे मेरे ब्यूटीफुल डिवाइन्स। आप सभी लोग कैसे हैं? बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आज की रिलेशनशिप रीडिंग में आप सभी लोगों का। आपके पर्सन आपके लिए क्या सोच रहे हैं और उससे भी ज्यादा जो मैं आज रीडिंग पे ध्यान देने वाली हूँ, अलॉन्ग विद योर पार्टनर्स फीलिंग, इज आप क्या सोच रहे हो। इसलिए मैंने आज 2 कैंडल्स लिए हैं। आप जब ये जान जाओगे कि आप जो सोच रहे हो अगर वह रेजोनेट हो रहा है तो मतलब जान जाओ ये रीडिंग आपके लिए। अगर आपको अपनी ही भावनाएं रेजोनेट होती हुई दिखाई नहीं दे रही है मतलब ये रीडिंग आपके लिए नहीं है। ठीक है, तो यू विल नो। तो फिर आप ये नहीं कहेगा कि मैम रेजोनेट नहीं किया। देखिए, रेजोनेट आप पहले ही समझ जाओगे कि कर रहा है कि नहीं कर रहा है। व्हेन आई टेल यू योर फीलिंग्स यू विल नो दैट इट रेजोनेट्स और नॉट। और मुझे बताइएगा अगर रेजोनेट किया तो। कौन सी कैंडल लूंगी मैं आपके लिए? येलो कैंडल है आपके लिए एंड द ग्रीन वन इज फॉर योर पार्टनर। ये है आपकी कैंडल, ये आपके व्यक्ति की। चलिए, आपकी कैंडल को लिट करके अपने व्यक्ति का नाम मन में 3 बार लीजिए। फ्लेम पे फोकस कीजिए। ईश्वर करे आपको आत्मज्ञान मिले, ईश्वर करे आपको संयम मिले, ईश्वर करे आपको सद्बुद्धि मिले, ईश्वर करे आपको सच्चा प्यार मिले। श्री राधे, हर हर महादेव। फोकस कीजिए फ्लेम पे। पहले अपना नाम 3 बार लीजिएगा। पहले खुद को सम्मान दीजिए, फिर व्यक्ति का नाम मन में 3 बार लीजिएगा। श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे। चलिए, व्यक्ति की कैंडल भी लिट कर ली जाए। बिल्कुल डीप इमोशंस बताऊंगी आपके भी और आपके व्यक्ति के भी। कुछ भी नहीं छुपाऊंगी, सब कुछ बताऊंगी जो भी मुझे कैंडल यहाँ पे बताएंगी। मेडिटेटेड अपॉन कैंडल है और बहुत पावरफुल है। ओके, देखते हैं कि आज वाटर मीडियम आपके व्यक्ति की भावनाओं को क्या उजागर कर रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं मैम आजकल पेपर जो पे आप जो कैंडल वैक्स करते हो वो रीडिंग नहीं कर रहे हो, वो भी लेके आऊंगी। चलिए, सबसे पहली बात तो आपके व्यक्ति की तरफ से आपकी तरफ रुझान मुझे बहुत दिख रहा है। देखो कैसे भागा जा रहा है वैक्स के। कैंसर, स्कॉर्पियो, मीन राशि भी, लियो, एक खलल जल्दबाजी दिखाई दे रही है आपकी तरफ दौड़ने की आपके व्यक्ति की। एरीज भी, धनु, धनु राशि भी, वृषभ यानी कि टॉरस राशि भी दिखाई दे रही है मुझे। नंबर 1 दिखाई दे रहा है मुझे, नंबर 7 दिखाई दे रहा है। मूलांक हो सकता है आपका, आपके व्यक्ति का। अरे, पहले आप चेस कर रहे थे, अब आप शांत हो गए हो, अब आपका व्यक्ति आपको चेस करना चाहता है। मुझे लग रहा है इस व्यक्ति को आपने अप्रोच किया था, इसने आपको भाव नहीं दिया, या इस व्यक्ति ने उस वक्त आपकी इज्जत नहीं की, आपका सम्मान नहीं किया, और अब आप फिर चुप हो गए हो। और ये व्यक्ति अब पछता रहा है कि इसको आपको उस वक्त एंटरटेन कर लेना चाहिए था। मुझे दिख रहा है कि आप किसी हेल्थ इशू से गुजर रहे हो। क्या हो सकता है? कुछ लंग्स रिलेटेड इशू, जैसे रेस्पिरेटरी इशू, वायरल इन्फेक्शन जो कि बहुत हाल फिलहाल में आपको हुआ हो। लेटर वी दिख रहा है मुझे। बटरफ्लाइज आपको बहुत दिख रही हो सकती हैं। नंबर 7 और लेटर एल दिख रहा है मुझे। नंबर 3 भी दिख रहा है। बहुत दुर्बलता आपको शरीर में महसूस हो रही हो सकती है, और माइग्रेन या फिर सरदर्द की दिक्कत आपको बहुत ज्यादा हो सकती है, या फिर एंग्जाइटी बहुत ज्यादा। ये कुछ समस्याएं, पीड़ाएं आपको हो सकती है। आपकी बात कर रही हूं। आपका व्यक्ति मुझे बहुत ज्यादा हाल फिलहाल में आपके प्रति रूड होता हुआ दिखाई दिया है, जैसा कि पहले कभी भी नहीं हुआ। ठीक है, इतना रूड था ये आपके साथ। ये व्यक्ति के अंदर एरोगेंस और ईगो भी बहुत ज्यादा है। तो आपकी तरफ दरवाजे भी इन्हें खुलते नजर तो आ रहे हैं, लेकिन ये उन दरवाजों को पार कैसे करके जाएं आपकी तरफ, कैसे वो जिल्लत उठाएं, ये समझ नहीं आ रहा। देखो, आपकी तरफ बढ़ना भी इस व्यक्ति के लिए एक जिल्लत है, क्योंकि इसको पता है झुकना पड़ेगा। ठीक है, मेरे को समझ नहीं आता जब आपको झुकना ही नहीं है किसी के सामने, तो लव रिलेशनशिप में एंटर ही क्यों करना है। ये कोई युद्ध तो है नहीं, कोई वॉर तो चल नहीं रही है कि मैं झुकूंगा नहीं, मैं झुकूंगी नहीं। अरे, प्यार का इमोशन है, प्यार का रिश्ता है, तो झुकने की या ना झुकने की बात कहां से आ जाती है। बट अगेन, ये व्यक्ति इस रिश्ते को भी एक युद्ध, एक कंपटीशन, एक अना, एक प्राइड और अहंकार का भी एक में इसको देख रहे हैं। उसी एंगल से ये हर चीज देखते हैं, और इसको भी ऐसे ही देख रहे हैं ये व्यक्ति। एनीवे, अब ये तो सोचने से कोई फायदा नहीं है कि क्यों आए रिलेशनशिप में, वो तो हो चुका। व्हाट इज डन इज डन। मुझे नंबर 2 भी दिखाई दे रहा है। मुझे ऐसा दिखाई देता है कि जो आपका पर्सन है वो बहुत अकेला है, बहुत ज्यादा। लाइफ में उसको हर इंसान ने अकेला छोड़ दिया है, बहुत अकेला फील कर रहा है ये। इसने बहुत से लोगों का चेहरा पहचाना है, इसने ये पहचाना है कि अरे दुनिया तो इतनी ज्यादा, मुझे तो मतलब इसको कहता है ना कि
हरे में आंख होना, यानी कि जब इस व्यक्ति ने आपको छोड़ा था, जब इस व्यक्ति ने आपको एटीट्यूड दिखाया था, तो इसकी हरे में आंख थी, यानी कि इसको हरा ही हरा दिख रहा था इसको सब कुछ, कि सब कुछ नहीं मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, आए मेरा कोई क्या कर लेगा, है मैं थोड़ी ऐसे अकेला रह जाऊंगा या रह जाऊंगी, मुझे कोई और मिल जाएगा, या मुझे अपने आप को संभालना आता है, या फिर इसको छोड़ रहा हूं, खुद आएगी, खुद आएगा, हमेशा आता है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इनको लगा था जैसे कि इनकी इंश्योरेंस हुई भी हो इस रिलेशनशिप में, कि मुझे कोई प्रॉब्लम होगी ना तो कुछ नहीं, मैं देख लूंगा। लेकिन देखा अब नहीं जा रहा इनसे, क्योंकि इनको ना अकेलेपन की बहुत ज्यादा फीलिंग हो रही है, जो आप होने ही नहीं देते थे इनको। आपने इनको अकेलेपन की फीलिंग कभी होने ही नहीं दी। आपकी तरफ से मुझे एक ड्रैगन बनता हुआ दिखाई दे रहा है। इस वक्त आप में से बहुत सारे लोग इतना गुस्से में है ना कि मन करता है कि व्यक्ति को निगल ही जाए, एनाकोंडा बन के। वो हालत है आपकी, इतना गुस्सा है आपको अपने व्यक्ति पे। इसका मतलब आपके व्यक्ति ने या तो थर्ड पार्टी को रिवील किया, या फिर आपके सम्मान को इतनी ठेस पहुंचाई है ना कि ऐसा मन कर रहा है कि कूट दिया जाए इनको, आप इन्हें इमाम दस्ते में डालें और इतना कूटें इनको कि इनका मसाला बन जाए। इतना गुस्सा, इतना ज्यादा गुस्सा मैं आपके अंदर देख रही हूँ, जबकि आपके मन में तो इस व्यक्ति के लिए सिर्फ और सिर्फ प्यार हमेशा भरा रहा है, लेकिन इतना गुस्सा देख रही हूं मैं इस वक्त, क्योंकि ड्रैगन दिखता है यहाँ पे, और ड्रैगन ऐसे ही नहीं जाग जाता, बहुत परेशान करोगे तो जाग ही जाएगा फिर, लेकिन यूजुअली सोता ही रहता है, ऐसे छोटी मोटी बातों पे नहीं जागता ड्रैगन। लेकिन इन्होंने आपके अंदर के ड्रैगन को अब जगा दिया है। ओके, आपका पर्सन ऐसा है कि जब आप इसको चेज कर रहे थे तो इसने भाव नहीं दिया, अब जब आप इसको चेज नहीं कर रहे हो तो उसको ये लग रहा है कि ये मुझे चेज क्यों नहीं कर रही है, ये मुझे चेज क्यों नहीं कर रहा है। अभी आपके पीछे चेज करना चाहते हैं आपको, अभी आपके पीछे भागना चाहते हैं। अजीब शख्सियत है आपका व्यक्ति, ना ऐसा चाहिए, ना ऐसे बैठेगा, ना वैसे बैठेगा, पता नहीं क्या ही चाहिए इसको। वैसे मुझे ऐसा लग रहा है कि व्यक्ति बहुत कंफ्यूज है अपनी लाइफ में। इसने हमेशा अपने रिलेशनशिप्स को ना प्रीवियसली भी ऐसे ही ट्रीट किया है, बहुत घनिष्ठ से घनिष्ठ रिलेशनशिप्स को इसने वैल्यू नहीं किया है। लेकिन इस बार खास बात यह है, इस बार अलग बात पता है क्या है, इस बार इसको जो सामने मिल गया है ना व्यक्ति, यानी कि जो आप हो ना, उसने बहुत रिश्ते को सीरियसली ले लिया है। हमेशा इनको रिश्ते में हो सकता है अपने जैसा व्यक्ति मिलता आया हो, कि ठीक है चला चला, नहीं चला नहीं चला, ओके हो गए अलग, कोई नहीं। और कभी जिसके साथ पहले रिश्ते में थे उसने इतना नर्चर भी रिश्ते को नहीं किया, इनको तो आता ही नहीं नर्चर करना। आप ही एक ऐसे मिले इन्हें भोले भटके इंसान, भूले भटके नहीं बोलूंगी मैं आपको, भोले भटके बोलूंगी ठीक है, ऐसे मिले कि आपने अपना सभी कुछ झोंक दिया इस इस प्यार के, इस प्रेम के हवन में, आहुति की तरह आपने खुद ही को दे दिया इसमें। ऐसा ये व्यक्ति ने कभी देखा ही नहीं कोई इंसान, इसने जब भी किसी पार्टनर के साथ रिश्ते में आया, इसने कभी भी नहीं देखा। देखो आज ये ग्रीन कैंडल में भी कितनी जल्दबाजी दिखाई दे रही है, येलो आराम आराम से जल रही है, इसको ग्रीन को कितनी जल्दी है, भागो। यही आपका व्यक्ति करता है ना, जल्दी जल्दी डिसीजंस, फालतू के डिसीजंस, गुस्सा, अहंकार, उल्टा सीधा कहना, कभी कभी बिल्कुल गंदगी बातें बोल देना, अजीब सी। आपको लगता है कि इसने मुझे क्या ही कंपेयर कर दिया, किस चीज से ही कंपेयर कर दिया। सो ये जो पर्सन देखो कितना जल्दी है इसको, है ना। तो यहाँ पे मैं ये आपको बताना चाह रही हूँ कि आपके जैसा कोई व्यक्ति लाइफ में पहले आया ही नहीं, ठीक है। आप जब इसकी लाइफ में आए तो उसने गाना भी गाया कि आप जैसा कोई मेरी जिंदगी में आए तो बात बन जाए। बात बनी भी बात, अरे बनी थी बात, लेकिन फिर इसको संभालना नहीं आया, हजम नहीं हुआ इनको, ओके, हजम नहीं हुआ इनको, घी नहीं हजम हुआ भाई इनको, हाजमा खराब हो गया इनका, क्योंकि देसी घी में खाना बना हुआ मिल गया इनको। तो इस व्यक्ति को बहुत ज्यादा तब तो लगा कि आप मिल जाओ, बड़ी ऊंची चीज हुआ, बड़े अच्छे हो, कितना अच्छा रहेगा रिलेशनशिप, कितना बढ़िया कमिटेड, अच्छा खासी कैरेक्टर का इंसान, क्या बढ़िया व्यक्तित्व, कितना अच्छा, सब इनको अच्छा लगा, कितना कमिटेड, कितना मुझे टूट के चाहने वाला। लेकिन जो व्यक्ति इन्हें टूट के चाह रहा था, वो भी तो ये एक्सपेक्ट करेगा ना कि ये भी बदले में उसको टूट के प्यार करे, ठीक है। ये कैलकुलेशन आपके व्यक्ति ने तो की ही नहीं, ओके, समझ रहे हो ना आप। इन्हें गड़बड़ रह गई, इनकी मिस्टेक हो गई, कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई। क्या हुआ कि आपसे उम्मीद करते रह गए कि वाह वाह वेरी नाइस वेरी नाइस, लेकिन ये भूल गए कि जितना एफर्ट वहां से लग रहा है उतना एफर्ट खुद भी तो लगाना पड़ेगा, फ्री का थोड़ी बट रहा है इधर, ओके। तो ये जो पर्सन है इन्होंने वहां गलती की, ओके। खुश ये बहुत हुए, ऐसा नहीं है कि इन्होंने कभी आपकी वैल्यू ही नहीं की, इनिशियली बहुत की, इनिशियली लगा कि ओहो क्या हाथ लग गया है खजाना, वाओ। लेकिन
उसके बाद इन्होंने आपको लिटरली मतलब बिल्कुल ही ट्रीट करना ऐसे शुरू कर दिया कि आपकी कोई वैल्यू ही नहीं है। ओके, और आप हो गए कंफ्यूज, क्योंकि एक तरफ व्यक्ति से इतना प्रेम मिला और दूसरी तरफ व्यक्ति से इस तरह की बातें, इस तरह की चीजें, इस तरह का एटीट्यूड, इस तरह का एरोगेंस मिला कि आपकी तो हालत ही खराब हो गई। ओके, बिल्कुल से जमीन पे किसी ने ऐसे पटका हो कि हड्डियां सारी की सारी टूट ही गई। ओके, देखो पहले ये कितनी चेजिंग एनर्जी दिखाई दे रही थी, अभी वो अपनी पाले में बैठे हैं, आप अपने पाले में बैठे हो। सो यहाँ पे अब आपका पर्सन सोच रहा है बैठ के कि मतलब वो ये सोच रहा है कि यार ये खुद ही आ जाए मेरे पास, मुझे ना ही जाना पड़े, है ना। हो सकता है ना आ जाओ आप, आज भी तो आ जाते हो ना आप यूजुअली, तो उनको लग रहा है कि इस बार भी शायद आ जाओगे, लेकिन इस बार आपके अंदर का ड्रैगन जा रहा है। किसके अंदर का ड्रैगन जाग पड़ा है वो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताना, क्योंकि यार बहुत सारे ड्रैगन मेरी रीडिंग देख रहे हैं, बहुत सारे ड्रैगने मेरी रीडिंग देख रही हैं। ओके, और यहाँ पे आपके अंदर की ऊर्जा अब फुल्ली अपने आप पे फोकस कर रही है। भाई इनके लिए तो मुझे दूसरी कैंडल अब निकालनी पड़ेगी, क्योंकि इनकी ये वाली कैंडल तो व्यक्ति आपके ऐसे मतलब भागे हैं कि बस पूछिए मत। चलिए पिंक कैंडल लेती हूँ इनकी मैं। देखा ना आपने किस तरीके से ये कैंडल कितना मतलब बहुत जल्दी ये बर्न हुई है। आपके व्यक्ति का प्रॉब्लम भी यही है, बहुत ज्यादा प्यार या फिर बहुत ज्यादा गुस्सा, बहुत ज्यादा जल्दबाजी या फिर बहुत ज्यादा स्लोनेस, यही तो इस रिश्ते को परेशान कर रहा है। ओके, यही तो दिक्कत है। सो ये जो पर्सन है इनके लिए पता है यहाँ पे आज जो सीन बन रहा है ना, यहाँ पे जो ये वैक्स ड्रिप हो रहा है बड़ा सुंदर सा बन रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे कि लिटरली कि ये लेक है। वो कितने सुंदर तरीके से वैक्स ड्रिप हो, कितनी प्यारी शेप्स बनी है यहाँ पे, कि ऐसा लग रहा है कि बस सिर्फ स्वान्स की कमी है यहाँ पे, बस हंस के जोड़े घूमे बस यहाँ पे अब। तो ये इस बात को भी दिखाता है कि इकोसिस्टम तो फेवरेबल है आपके लिए, क्योंकि व्यक्ति के अंदर भावनाएं जाग रही हैं आपके लिए, आपको चेस करने की इच्छा जाग रही है उनके अंदर, जो कि बहुत समय से आपने नहीं फील किया अपने व्यक्ति की तरफ से, बहुत मुश्किलों से बहुत दिनों के बाद हुआ है। ओके, सो ये जो पर्सन है ये बहुत मतलब मैं आपको बोलूंगी कि डेस्परेट है फिलहाल। डेस्परेशन की मुझे भावना यहाँ पे बहुत ज्यादा इस व्यक्ति के अंदर दिखाई दे रही है। वहीं आप दूसरी तरफ एकदम मुझे शांत दिखाई दे रहे हो। देखो व्यक्ति का इंतजार नहीं कर रहे हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता, व्यक्ति का इंतजार नहीं कर रहे तो मेरे पास थोड़ी आए होते रीडिंग देखने के लिए। व्यक्ति का इंतजार तो आपको है व्यक्ति का इंतजार तो, लेकिन अब आप वेट करने के लिए तैयार हो। मतलब आपका एटीट्यूड ये हो गया है कि आए तो फिर ठीक से आए, वरना जितना समय लेना है ले ले, क्योंकि मैंने अपने आप को बड़ी मुश्किल से संभाला है, ऐसा आप कह रहे हो। ठीक है, बहुत मुश्किल से संभाल के बैठे हो अपने आप को, और आप नहीं चाहते हो कि इतनी जल्दी एकदम से कंट्रोल चला जाए, इसलिए आप इस बार वेट करने के लिए मुझे तैयार दिखाई दे रहे हो कि ठीक है मैं वेट कर लूंगी, मैं वेट कर लूंगा, लेकिन इस बार मुझे व्यक्ति परमानेंट बदला हुआ चाहिए। हालांकि आपकी ये जो उम्मीद है ये मुझे नहीं लगता कि पूर्णतः पूरी होगी कि आपका व्यक्ति बिल्कुल बदल के ही आ जाएगा। मैं केवल यही आपको आश्वासन दे सकती हूँ कि व्यक्ति आ जाएगा। बदलने के लिए तो भाई देखिए, किसी भी व्यक्ति को बदलने के लिए मैं हमेशा कहती हूँ अपने रेगुलर रीडिंग के क्लाइंट्स को भी और जो मेरे सब्सक्राइबर्स फॉलोअर्स हैं उनको भी, कि किसी व्यक्ति में अगर अंदर से बदलाव लाना है तो बड़ा सारा हार्ड वर्क लगता है, ऐसे ही नहीं होता। चैंटिंग लगती है, स्पिरिचुअल हीलिंग लगती है, अपने आप को अपनी गलतियों को देखने का नजरिया बदलना पड़ता है, देखना पड़ता है कि हाँ मैं भी मुजरिम हो सकता हूँ, मैं भी गलत हो सकती हूँ, और तब कहीं जाके इनर ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होती है। उसके बाद प्रेजेंस ऑफ माइंड भी चाहिए होती है उस वक्त जिस वक्त आप व्यक्ति को डील कर रहे हो, क्योंकि पहले तो आपने बहुत कुछ सोचा कि मैं ऐसा करूंगा वैसा करूंगा, लेकिन जब वो स्थिति आई तो आपसे नहीं हुआ। तो एक व्यक्ति को बदलने के लिए बहुत एक लंबी जर्नी से निकलना पड़ता है, उतनी लंबी जर्नी से तो आपका व्यक्ति नहीं निकला है। ये आ रहा है चेजिंग की एनर्जी में, चेजर की एनर्जी में, क्योंकि चाहिए बस, अब काम नहीं चल रहा है आपके बिना। ओके, और आप क्यों नहीं आ रहे उनके पास, उनको ये भी जिद चढ़ी हुई है कि आखिर ये क्यों नहीं आ रही है मेरे पास, क्यों नहीं आ रहा है ये मेरे पास। ओके, सो मुझे यहाँ पे आपका पर्सन अब आपकी तरफ दौड़ता हुआ दिखेगा। ओके, और आप रेजिस्ट करते हुए दिखोगे। हो सकता है इनके एक मैसेज का रिप्लाई भी ना करो, या ये आपको एक दो लाइन के रिप्लाई लिखे और आप मैसेज कर रहे हो, आप इनको एक दो वर्ड्स का रिप्लाई, वन वर्ड आंसर दो आप इनको कि हाँ ठीक है और बताओ, ये सब लिखो आप,
ठीक है। सो यहाँ पे मुझे विपरीत एनर्जी दिखाई दे रही है आपकी, लेकिन रियूनियन दोनों का ही मकसद दिखाई देता है मुझे। आप भी अभी अपने उस वाले एजेंडा पे टिके हुए हो, रियूनियन रियूनियन की माला रोज 108 बार जपते रहते हो आप। तो यहाँ मुझे दिखता है कि दोनों ही लोग एक ही मकसद को चेज कर रहे हैं, लेकिन एक शांत हो गया है और एक अब चेजर की एनर्जी में आ रहा है। भाई जिस भाग से रेजोनेट किया हो मुझे बता देना, ठीक है। और अब मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए जय श्री राधे, हर हर महादेव। एंड आई होप आपने एनर्जी एक्सचेंज के लिए इस वीडियो को लाइक कर लिया है। श्री राधे, हर हर महादेव।